Hello everyone, welcome back to your physics concept class. And today we are going to discuss the topic parallel combination of electric cells. So without wasting your time, let me start our class and be with me till the end of class. So topic is parallel combination of cells. This is the topic. Now हम पहले डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं कि सेल्स को हम पैरेलल कैसे कंबाइन करते हैं. जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन यू ऑलरेडी नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है. सो लेट दिस इज अ वन इलेक्ट्रिक सेल, दिस वन. Now this one and other electric cell, and this one is an other electric cell. Okay. Now the whole combination of these three cells all are identical with EMF E and the internal resistance R, sending a current I in an external resistance R. Let me consider these points. This point is A and this point is V. So as we already know that the outside the cell the electric current is flowing from positive terminal to the negative terminal. So the current flowing through, let this cell is, the current flowing through this cell is I1, the current flowing through this cell is I2, and the current flowing through this cell is I3. So at this junction these all currents are meeting, I1, I2 and I3, and their sum is equals to I, which is traveling in the external resistance R. इसी I को हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस ये जो थ्री सेल्स की कॉम्बिनेशन से हमने बैटरी बनाई है पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में कितना करंट जाएगा. तो थ्योरी में जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो अगेन यू कैन राइट n आइडेंटिकल सेल्स लाइक हेयर n इक्वल्स टू 3, अगर 4 होते तो n इक्वल्स टू 4, 5 होते तो n इक्वल्स टू 5. तो लेट n आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल मीनिंग आपको ऑलरेडी क्लियर है, ऑल हैव द सेम EMF एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस are connected parallel together to send an electric current through an external resistance R. ठीक है, हमने n आइडेंटिकल सेल्स को मिला पैरेलल कनेक्ट किया है. किस लिए किया है कि ये मिलके एक एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करा सके, जिसकी वैल्यू I है. इसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं और इसकी कंडीशंस कैलकुलेट करने वाले हैं, कब ये मैक्सिमम होगी और कब ये मिनिमम होगी. सो थ्योरी यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज. नाउ अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल सेम रहता है. जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है. इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा अक्रॉस द टू पॉइंट्स, बट द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. लाइक आप देख रहे हैं ऑल थ्री सेल से चलने वाले करंट अलग अलग है, I1, I2, I3, और ये इनका सम I के इक्वल है. मीन्स अगर हम इस रिवर्स डायरेक्शन में कंसिडर करें तो यही I थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, I1, I2 और I3. लेकिन potential difference across the points A and B is same for all three cells. मतलब A और B पॉइंट इस सेल के लिए भी पोटेंशियल वही है, मिडिल वाले सेल के लिए भी पोटेंशियल वही है और थर्ड वाले के लिए भी पोटेंशियल वही है. तो अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल तो कॉमन है, तो टोटल यहां पे पहले हम लिख लेते हैं द फिगर shows a parallel combination of कितने सेल्स हैं यहाँ पे, 3 सेल्स. ठीक है, ये आपको दिख रहा है. हम n सपोज कर लेते हैं इसको, तो टोटल EMF ऑफ द सर्किट 3 को अगर हम चाहें तो यहाँ पे n कर सकते हैं. ठीक है, n सेल्फ
कोई कंप्लीट डिविड नहीं है, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो टोटल ईएमएफ जैसा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, तो कितना होगा ई ईएमएफ ऑफ द ईच सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। मीन्स ये कैसे ऐड होगा? अगर हम इसको 1/r सपोज करें, r इक्विवेलेंट, ओके, तो ये क्या होगा 1/r प्लस 1/r अप टू n टर्म्स, दैट इज इक्वल्स टू n/r। तो यहाँ से अगर हम r इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें, the equivalent internal resistance of this whole combination is r/n। रेसिप्रोकल है तो इनवर्स कर देते हैं। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, total resistance is external plus internal, so that is r plus small r equivalent. Now this is r plus r/n, we can write it nr plus r/n. So F for the formula of electric current, the electric current is equals to the total EMF divided by the total resistance. So if I be the current in external resistance R, then I equals to total EMF divided by the total resistance. Total EMF is E and total resistance is this NR plus R upon N. It can be written as NE upon NR plus R. So the final current of the combination is NE upon NR plus small r. This is the final current. Now अब हमें ये जानना होगा कि ये कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है और कब यूजफुल नहीं है, इन्वॉल्विंग द टू कंडीशंस। Two conditions are, so the first condition, the case first, if NR is much smaller than this R, okay, if R कंपेरिजन में, कैसे? अगर ये बहुत इसके कंपेरिजन में बहुत कम है तब क्या होगा देखते हैं। NR is much smaller than R, it means NR is neglected. इट कैन बी निगलेक्टेड, मतलब NR की वैल्यू R से बहुत कम है, तो हम इस टर्म को लेफ्ट कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? नाउ मैं यहीं पर नोटिस कर देता हूँ, I इज इक्वल्स टू, क्या देखिए NR को निगलेक्ट करेंगे तो NE/R आएगा, NE/R, NR तो लेफ्ट कर दिया, NE/R, E/R इज द करंट ऑफ वन सेल एंड N इज द नंबर ऑफ सेल, देन द टोटल करंट फाइंड इन द कॉम्बिनेशन इज current of n cells. Now this can be written as I maximum, it should be the minimum. मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा, क्योंकि हमें यहाँ जितने सेल हम यूज करेंगे सबके करंट का एलजेब्रिक सम होकर टोटल करंट मिल जाएगा। अब क्या दूसरी कंडीशन यूजफुल है या नहीं है ये भी हम देख लेते हैं। सो केस सेकेंड, in the second case if NR is much greater than R, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो किसको लीव करेंगे? जो नेग्लेक्टेबल है। नेग्लेक्टेबल कौन सा है? स्मॉल r. नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेबल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो ये ग्रेटर वैल्यू है, स्मॉलर है, स्मॉलर को लीव करें तो हमारे पास में मिलेगा I/NE/NR, N इज कैंसिल हियर, E/R, दिस इज द करंट ऑफ वन सेल। तो क्या बेनिफिट होने वाला है हमें? इतने सारे सेल्स हमने यूज किए हैं और करंट मिला सिर्फ एक सेल का। मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस कॉम्बिनेशन व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, जब एक्सटर्नल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो इंटरनल कंपैरिजन में तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को नहीं यूज कर सकते। और लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं ये कौन सी कंडीशन है। इस कंडीशन में हमें इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए टू फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए अगर ये कंडीशन है तो कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए? सीरीज।
और इफ कंडीशन में कौन सा होना चाहिए, पैरेलल। मीन सिंपल सा है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका मीन्स दिस सिचुएशन इज राइट। ओके, दिस इज करेक्ट वैल्यू। Okay, so which condition is useful? This condition is useful when the external resistance is very small as compared to the internal resistance, and we cannot make a parallel combination of cells to find out the maximum current when this situation is arise. Means the external resistance be much greater than that of the internal resistance. ये तो बात हुई जब सारे ही सेल आइडेंटिकल है, लेकिन अगर हम ऐसी बैटरी बनाते हैं जिसमें हमारे पास सिमिलर सेल नहीं है, लाइक सारे ही सेम ईएमएफ के नहीं है, अनआइडेंटिकल हैं, उस सिचुएशन में ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे करंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यू कैन नोट डाउन दिस बाय पॉजिंग द स्क्रीन और बाय प्लेइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन। नाउ once again we can use the same diagram but by changing the some values, like the external resistance R is same but the internal resistances are different, R1, R2, R3, the EMF are E1, E2 and E3, means now the cells are not identical। अब सारे equal EMF वाले नहीं है, अलग अलग EMF है। यहाँ पे हम equivalent EMF और equivalent current और equivalent इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सिचुएशन के लिए। इसमें चाहे तो हम एक सेल शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड आपको दो के लिए करना है एटलीस्ट, फिर जितने भी चाहे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दो हमने यूज कर लिए, E1, E2, R1 एंड R2। तो यहाँ अगर हम कंडीशन देखें तो सबसे पहले दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज A, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स B A B इज रिटन एज VAB। और ये आपको होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल भी उतना ही होगा जितना कि इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन द फर्स्ट कंडीशन VAV कैन बी रिटन एज फ्रॉम द इक्वेशन B इक्वल्स टू E माइनस IR। फॉर द फर्स्ट पाथ इट इज E1 माइनस I1 R1। ओके, नाउ इफ दिस VAV इज इक्वल्स टू V, हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं VAV की वैल्यू को हमने V सपोज कर रखा है, और जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं B इक्वल्स टू E माइनस IR, ये हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो मीन्स अगर हम चाहें तो यहाँ से R1 या I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V, दैट इज I1 इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली फॉर द I2 वी कैन राइट, अगर हम ऐसे ही I2 को निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन B इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, तो हमारे पास में वैल्यू होगी I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V। V तो सेम है, EMF चेंज हो गया है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, और ये हमें ऑलरेडी डायग्राम में दिख रहा है। I1 इज कमिंग फ्रॉम दिस सेल एंड I2 इज कमिंग फ्रॉम दिस सेल एंड मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड अप्रोचेस टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R बाई दिस पाथ। इसका मतलब I1 और I2 दोनों ऐड होके इस जंक्शन से आगे जाएंगी, तो ये जो I है ये एक्चुअली में इन दोनों का सम होगा, I1 प्लस I2। सो द टोटल करंट इन द सर्किट मस्ट बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 बाय यूजिंग दिस वैल्यूज E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, E वाले टर्म्स वन साइड में ले लेते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B अपॉन R1 माइनस B अपॉन R2। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एलसीएम R1 R2, दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1। ओके, माइनस कॉमन ले लेते हैं, V कॉमन मिल रहा है, और इसको जब यूज करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। वंस अगेन वी कैन टेक द एलसीएम R1 R2 एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये हमने सॉल्व कर लिया है I के लिए। तो ये तो इक्वेशन आ गई है I की। फॉर सच कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें सारे ही सेल आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन अब हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ भी चाहिए इस कॉम्बिनेशन का और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी चाहिए।
उसके लिए हमें इस इक्वेशन को यूटिलाइज, इससे इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले इस फॉर्म में बनाएंगे b इक्वल्स टू e माइनस आई आर। तो यहाँ चेक करते हैं, अगर हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा b r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई r1 r2, इसको हम इस साइड में ले आए हैं, और ये वैल्यू इस साइड में e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 r2 माइनस ये टर्म उधर जा रहा है i। और इस इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करें तो यहाँ हमें मिलेगा v ओनली यहाँ रखना है, बाकी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो ये रिवर्स हो के आएगा, तो r1 r2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ टर्म मिलेगा e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 माइनस, ओके i तो ऑलरेडी है, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके साथ आ जाएगा। तो ये क्या होगा i r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये फाइनल इक्वेशन हो गई b इक्वल्स टू e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 i r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब अगर आप इससे कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग दिस रिलेशन, इसको हम कोई नेम दे देते हैं, लाइक दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, बाय एडिंग दिस वी हैव दिस रिजल्ट, इट कैन बी रिटन एज द इक्वेशन थर्ड। अगर हमने इसको नाम दे दिया है थर्ड इक्वेशन, इसको रब कर रहा हूं मैं, और यहां से अगर हम कंपेयर करें, चलिए मैं लिख देता हूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विद, कौन सी इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, b इक्वल्स टू e, और यहां पे जो e आ रहा है वो इक्विवेलेंट होगा माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ओके, जितना भी टोटल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो वहां, और i। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो b के प्लेस पे b है, सेम है, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है उसके प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2। तो इट मीन्स e इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू e1 r2 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखें, इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो वो ये होगा I का मल्टीप्लायर जो है वहां देखिए I R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको अगर हम रिवर्स करके सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम फिर से लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, अगर हम रिवर्स करके सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का मीन्स हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर n है तो अप टू n टर्म्स, ये तो यहाँ पे 2 ही है, लेकिन अगर इससे ज्यादा होते इसको रिवर्स करके देखिए 1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा R1 R2। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं इसको, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, मीन्स अलग अलग वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी, इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये टर्म कैंसिल करते चले जाएंगे, ये आपको मिलेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन अप टू En अपॉन Rn, जितने भी सेल इसमें यूज किए गए। सेम एयर द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Rn तक होगा। यहाँ पे मैंने 2 लिए तो सिर्फ 2 सेल के लिए 1 अपॉन R1 R2, 3 होते तो 1 अपॉन R3 भी इन्वॉल्व हो जाता, तो अप टू इन्फिनिटी जितना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कौन से के लिए है, व्हेन द सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, और फर्स्ट वाली सिचुएशन कब थी, व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिकल। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इन 2 सिचुएशंस, व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिकल एंड व्हेन दीज आर अनआइडेंटिकल। That's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, enjoy and goodbye.